अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। मैं इरफान हैदर, मार्केट की डेली अपडेट्स के साथ। मेरा सैटरडे का सेशन जो मैंने कोशिश की थी आप लोगों को अलर्ट करने की, आज एग्जैक्टली मार्केट ने जिस बात का डर था वो बाज़ार ने दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज की मार्केट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है आज सेक्टर वाइज बाज़ार में जो है वो जिसे कहते हैं कि सेल ऑफ था और सेक्टर वाइज बाइंग जो है वो नज़र आ रही थी, जिनमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर जो था वो इतने प्रेशर के बाद भी मार्केट में अभी तक सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट के आखिरी के आधे घंटे के अंदर सीमेंट और स्टील के कुछ आइटम्स जो हैं वो प्लस में भी आ गए थे, और स्पेशली सीमेंट सेक्टर के तो दो ब्लू चिप आइटम थे जो प्लस में आने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे, बल्कि एक प्लस में आ भी गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन आइटम्स को इन रेट्स पे अभी बाय कर लिया जाए। अभी इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है कि बाज़ार में अभी और फॉल है। एक जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ देखें, इस कोई भी बड़े से बड़ा भी फॉल आए मार्केट के अंदर अगर, तो डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स आ रहे होते हैं। उन सपोर्ट लेवल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनमें से ही कोई एक सपोर्ट लेवल ऐसा होगा जिसको बाज़ार ऑनर करना शुरू करेगा, और फिर वो एक कन्फर्मेशन मिलेगी और वहाँ से आप जो है दोबारा से अपना ध्यान चेंज करेंगे। सबसे पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। 39,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस और 39,900, यानी यूँ समझ लें कि अब 40,000 के नीचे नीचे बाज़ार जब तक ट्रेड हो रहा है, मार्केट में 36,400 तक की एक जो है वो जगह बाकी है। बीच में 37,000, 37,500, 38,200 इस तरह के मुख्तलिफ लेवल्स आते रहेंगे। वो मैं आप लोगों को टाइमली बताता रहूँगा, लेकिन अभी कोई भी चीज़ सस्ती समझ के लेने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत कैश ज़रूर हाथ में रखें। पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि वही बात है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ ना कि अच्छे दौर में भी आइटम सिलेक्शन जो है वो मैटर करती है। मेरी ये बात इस वक्त मार्केट में प्रूव हो रही है कि जिन जिन लोगों के भी सीमेंट्स और स्टील के अंदर स्टेक्स थे, तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर आज बेचने पे भी लगाया है तो अपनी मर्ज़ी के रेटों पे बिके हैं। उनमें कोई डिक्लाइन नहीं आया और बहुत इजीली एग्जिट मिल गया उन सीमेंट और स्टील के आइटम्स में से। लेकिन यही ऑयल और टेक्सटाइल्स और बैंक्स, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा। आईटी सेक्टर भी, क्योंकि आईटी सेक्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आईटी की अगर वो बात है कि दुनिया में कोविड का प्रॉब्लम बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स हमारी हिट होंगी, और एक्सपोर्ट्स हिट होंगी तो उसमें आईटी सेक्टर का भी $1 अरब का, तो समझ लें कि लास्ट 3 मंथ्स में $1 अरब का पार्टिसिपेशन था आईटी का एक्सपोर्ट्स का, तो डेफिनेटली उस पर भी एक हिट आएगी। तो ओवरऑल मार्केट जब बेरिश होती है ना, तो कोई भी सेक्टर या कोई भी आइटम वक्ती तौर पे 1 दिन 2 दिन वो ताकत दिखा सकता है, लेकिन बहुत चांस होता है कि उसमें भी आपको डिप मिलेगा। यानी सीमेंट्स और स्टील भी लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, वेट करना चाहिए। यहीं से अगर इनके नए हाई बन रहे होंगे वो एक अलग बात है, वो चांस, वही बात है कि गुड लक है कि यहाँ से नए हाई सीमेंट्स के बन जाएँ। लेकिन बाज़ार में अगर प्रेशर की कंटिन्यूएशन रहेगी तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा नीचे मिलेगा और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और वैसे भी एक बात बताऊँ आपको, ये जो डिप आ रहा है ना, जहाँ तक भी बाज़ार ने जाना है, अभी मार्केट में अभी कंटिन्यूएशन है। 38,500 सबसे पहली सपोर्ट है, लिख लें 38,500। लेकिन ये जो ओवरऑल डिप आने जा रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 38,500 के भी नीचे बाज़ार चला जाएगा और अभी और हमें मंदी मिलेगी मार्केट में। ये एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है नए इन्वेस्टर को, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है उस आदमी को जिसने छोटे मोटे लॉस में इन लेवल्स पे माल बेचा हुआ है। तो यही आइटम, यही उसके सेक्टर्स उसको थोड़ा डिस्काउंटेड रेट्स पे नीचे मिल रहे होंगे और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ओवरऑल मार्केट में हमारी कोई ऐसा बुराई इस वक्त नहीं है, मार्केट प्योर टेक्निकल करेक्शन में है, और जब तक ये नए लोज बनते रहेंगे तब तक मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कैश हाथ में रखें, शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए। जो डिलीवरीज में चीज़ें उसको बेच के कैश जनरेट करें अकाउंट में, और नीचे का इंतज़ार करें डाउन साइड पे बाय ऑन डिप पे इंशाल्लाह। फिर रेकमेंड भी इसी तरह पिन पॉइंट करूँगा, जिस लेवल पे भी बाय समझ में आएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस टाइम पे इन्फॉर्म करूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।